सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या दिया है, देर आर टू पार्टनर्स और फिर जो भी वहां पे एग्रीमेंट खत्म होगा तो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में 70% प्रॉफिट हम इक्वली डिवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैथ्स क्या चलेगा, देखो पहले तो हम रेशियो निकालेंगे किसका, उसके इन्वेस्टमेंट का, ए एंड बी के इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे देखो ए का इन्वेस्टमेंट है 50K और बी का इन्वेस्टमेंट है 70K। सो मैं 0 0 कैंसिल कर दूं, ये मेरा कैपिटल रेशो है और टाइम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया तो जो मेरा कैपिटल का रेशो उसको ही मैं बोल दूंगा प्रॉफिट का रेशो, दोनों सेम है। तो टोटल कितना आया देखो यहाँ पे प्रॉफिट 5 + 7, अगर मैं दोनों का एडिशन कर दूं ये 5 एंड 7, तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास है, से 12। 5 + 7 दोनों का एडिशन कर दिया 12। ओके, तो 12 को हमें क्या करना है, 12 प्रॉफिट को इसका 70%, 12 का 70% हमें इक्वली डिवाइड करना है और जो रिमेनिंग है दैट इज 30%। तो 30% हमें रिमेनिंग मतलब 30% हमें रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 5:7। सो इसको हमें डिवाइड करना है 5:7 से, इसको हमें इक्वली डिवाइड करना है मतलब 1:1 से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें प्रोवाइड किया है इस क्वेश्चन में। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे 70% ऑफ 12। तो 70% ऑफ 12 कितना आएगा, इसको अगर मैं कैंसिलेशन कर दूं 12 7 जा 84 और एक जीरो है, सो 8.4 रुपीज। अब 8.4 कैसे आया देखो, 70% हम लिखेंगे 70/100 इंटू 12, तो एक जीरो कैंसिल किया, 7 12 जा 84, 84/10, तो एक डेसिमल राइट टू लेफ्ट कंसिडर करना है, तो 8.4 रुपीज मेरा क्या है 70% ऑफ 12 है। अब ये 70% ऑफ 12 हमें कैसे डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, इसको हमें इक्वली डिवाइड करना है, 8.4 को इक्वली डिवाइड करना है। तो इसको अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं 8.4 डिवाइडेड बाय 2, ये अमाउंट जाएगा ए के पास और 8.4 डिवाइडेड बाय 2 ये अमाउंट जाएगा बी के पास। इसको कैंसिलेशन करना, सो 4.2 रुपीज ए के पास, 4.2 रुपीज बी के पास। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 70%। अब हमें कंसिडर करना है 30% ऑफ 12। ठीक है, सो 30% ऑफ 12 कैलकुलेट कर दो या फिर 8.4 12 से माइनस कर दो, दोनों सही है। सो 30% ऑफ 12 अगर मैं कैंसिलेशन कर दूं यहाँ पे, सो 3.6 रुपीज आएगा, 12 3 जा 36। अब 36 कैसे डिवाइड करना है, 5:7 के हिसाब से। यहाँ पे बोला है रिमेनिंग अमाउंट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 5:7 से, 5:7 के हिसाब से। ओके, तो इसके हिसाब से हमें अगर डिवाइड करना है 5:7 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 7 कितने पार्ट्स हो गए, 12 पार्ट्स। फिर से 12 पार्ट्स क्योंकि रेशियो सेम है, तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 3.6। सो लिखना यहाँ पे 12 पार्ट्स मतलब क्या 3.6। सर ऐसा क्यों किया, इसको ही चेन रूल बोलते हैं ना, ये 3.6 के रेशियो है, ये 5 एंड 7, इसका एडिशन मतलब ये टोटल, सो 12 मतलब 3.6। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, फिर एक पार्ट की वैल्यू, इसको डिवाइड करना 3.6 डिवाइडेड बाय 12 है ना, ये 12 पार्ट्स 3.6। अगर 12 नंबर यहाँ पे फॉरवर्ड किया तो एक पार्ट बन गया मेरा, सो एक पार्ट की वैल्यू आ गई मेरी 0.3। ओके, उसमें से 5 पार्ट्स ए के हैं, तो ए के कितने पार्ट्स आएंगे, 5 इंटू 0.3 1.5, और बी के कितने पार्ट्स है आउट ऑफ 3.6, उसके 7 पार्ट्स है, और एक पार्ट की वैल्यू आपने निकाली 0.3, सो 2.1। तो देखो 70% हिसाब से ए को 4.2 मिल रहा,
और 3.6 में ए को 1.5 मिल रहा है, तो ए को कितनी वैल्यू मिल गई टोटल? तो ए को वैल्यू मिल गई 4.2 प्लस 1.5, इस यहाँ पे 4.2 रुपीज और यहाँ पे 1.5 रुपीज। 12 का पार्ट है ये, 12 का। सो इसके आंसर आ जाएंगे 5.7। सही है, 5.7 ए को वैल्यू मिल गई। बी को कितनी वैल्यू मिल गई? बी को देखो 70% कंसिडर किया तो बी को भी 4.2 रुपीज है, इक्वली है ना यहाँ पे, इक्वली। और रिमेनिंग ये 30% मेरा रिमेनिंग का कैलकुलेशन है, 70 हो गया तो 30% मेरा रिमेनिंग है। 3.6 मिल गया, उसमें से 5 पार्ट्स ए के हो गए, 7 पार्ट्स बी के हो गए, तो 7 की वैल्यू 2.1 यहाँ पे लिख देना, 2.1। तो कितना आया ये? 6.3। देखो 12 के ऊपर कैलकुलेशन हो गया 5.7 और बी का 6.3। यहाँ पे अभी करना क्या है, बी को ज्यादा मिल गया, इसको ज्यादा मिल रहा है और इसको कम मिल रहा है। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट किया 70% इक्वली, यहाँ पे 30% इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद में वन पार्टनर गेट्स 900 मोर, एक को 900 ज्यादा है। 12 के ऊपर कितना ज्यादा है? देखो इसको अगर मैं कैंसिलेशन कर दूं 6.3 माइनस 5.7, इसको कैंसिलेशन करना तो बी को कितना ज्यादा मिल गया? ये मिलेगा मुझे 6.3 माइनस 5.7, तो यहाँ पे एक बोरो किया, सो मुझे मिल गया 0.6 ज्यादा। किसके ऊपर? 12 के ऊपर। 12 के ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने 12 के ऊपर किया है टोटल प्रॉफिट। तो अगर मैं 12 का कंसिडरेशन कर दूं तो बी को 0.6 ज्यादा मिल रहा है और एक्चुअल में 900 ज्यादा मिल गए। तो हम क्या करेंगे, देखो 0.6 मतलब 900, यही बोला है ना आपको कि 0.6 मोर मतलब 900 मोर, तो 0.6 मतलब 900, तो व्हाट इज टोटल प्रॉफिट मेड? तो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास है 12, तो 12 मतलब कितना? 12 मतलब कितना? तो अगर मैं इसको कैंसिलेशन कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सो 900 इंटू 12 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.6 से, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रेट डिवाइड, तो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 18,000 मेरा आंसर आ जाएगा। 18,000 यहाँ पे किया गया, एक डेसिमल यहाँ चला जाएगा और 6 1 जा 6 2 जा, सो 9,000 इंटू 2, 18,000 मेरा आंसर आ जाएगा। डेसिमल अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ऊपर एक जीरो जाएगा और 6 1 जा 6 2 जा, ऐसे 18,000 मेरा आंसर आ जाएगा।